हम लोग इस वीडियो में हिंदी के 9वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है अभिनय। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। और इस वीडियो में हम आपको वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिनयों के रचनाकार कौन हैं। अभिनयों के जो इस चैप्टर का नाम है अभिनय, तो इस चैप्टर के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अशोक वाजपेयी। तो हम आपको बतलाए हैं कि जो अभिनय जो चैप्टर है इस चैप्टर के रचयिता हैं, इस चैप्टर के रचनाकार का नाम है अशोक वाजपेयी। तो पहला का डी आंसर सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिनय कहाँ स्थित है। अभिनय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है फ्रांस में कि रूस में कि भारत में कि मिस्र में। तो हम आपको बतलाए थे कि अभिनय फ्रांस में स्थित है। तो दूसरा का ए आंसर सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है। ऑप्शन है श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और डी है देवानंद वाजपेयी। तो तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो 5 का ए आंसर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास मध्य प्रदेश में है। तो 5 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है। अशोक वाजपेयी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जो अभिनयों के लेखक हैं, अशोक वाजपेयी उनके माता का क्या नाम है। तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम है निर्मला देवी। ठीक है, अशोक वाजपेयी के माता का नाम है निर्मला देवी। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, निर्मला देवी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सातवां। विलनव अभिनयों का अर्थ क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा, विलनव अभिनयों का अर्थ क्या होता है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा बी, अभिनयों का नया गांव। विलनव अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का नया गांव। तो 7 का बी आंसर सही हो जाएगा, अभिनयों का नया गांव। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो क्या कहा जाता है। ठीक है, रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अभिनयो ल विलनव, विलनव ल अभिनयो, विलनव या फिर नबविल अभिनयो। ठीक है, तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा बी, विलनव ल अभिनयो, जो कि इसके पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको बतलाए। तो रोन नदी के दूसरी ओर जो हिस्सा है अभिनयों का उसे कहा जाता है विलनव ल अभिनयो। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो 9 का सही आंसर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। 9 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिनय किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अभिनय किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा,
रोन नदी के किनारे। अविन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है संवेद, यंग इंडिया, पंचजन्य या फिर नटरंग। तो अशोक वाजपेयी ने संवेद नामक पत्रिका का संपादन किया। 11 का ए आंसर सही हो जाएगा, संवेद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो के लेखक परिचय में बताए थे कि अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। तो 12 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना खाली स्थान है। इसमें आपको जो खाली स्थान है उसको भरना है कि अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक क्या है? बौद्ध मठ है कि शहर है कि सनातन मठ है कि गुरुकुल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, शहर। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिएगा। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। चलिए हम आपको कहानी के शुरू में ही बताए थे कि अविन्यो एक शहर का नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविन्यो किस देश में है? अविन्यो जो शहर है वह किस देश में है? तो अविन्यो जो शहर है वह दक्षिणी फ्रांस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी फ्रांस में अविन्यो शहर है। 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक की विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला था। उस विवादास्पद रचना का क्या नाम था? तो उसका नाम था महाभारत। 15 का बी आंसर सही हो जाएगा, महाभारत। तो पीटर ब्रूक की जो विवादास्पद रचना था उसका नाम था महाभारत। 15 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने या फिर फ्रेंच शासकों ने या फिर यूनानी शासकों ने या फिर एथेंस शासकों ने? तो हम आपको बताए थे कहानी के सारांश में कि जो फ्रेंच शासक थे उसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। ठीक है, तो 16 का बी आंसर सही हो जाएगा, फ्रेंच शासकों ने। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? मतलब इसके रचनाकार कौन है? नदी के किनारे भी नदी हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की ही रचना है, नदी के किनारे भी नदी है। तो 17 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कहाँ था? हम आपको कहानी के सारांश में यह बताए थे कि करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ जो था वह ला शत्रुज में था, जो कि अविन्यो के अंदर स्थित था। ठीक है, करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ ला शत्रुज में था। तो 18 का सी आंसर सही हो जाएगा, ला शत्रुज। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? एक गीतकार है या फिर शास्त्रीय गायक है कि कलाकार है कि चित्रकार है? तो कुमार गंधर्व एक प्रकार का शास्त्रीय गायक है। 19 का बी आंसर सही हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। ठीक है, 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अविन्यो पाठ रचित है, अविन्यो पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि अविन्यो पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर, अज्ञे या फिर महावीर द्विवेदी। तो अविन्यो पाठ के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम है अशोक वाजपेयी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विल्लनव्य क्या है? ठीक है, जो विल्लनव्य शब्द है यह एक प्रकार का क्या है? तो विल्लनव्य एक छोटा सा गांव है। विल्लनव्य एक छोटा सा गांव है। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा सा
गांव। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? हम आपको बताए हैं कि अविन्यो फ्रांस में स्थित है, तो वह फ्रांस का एक क्या रहा है? मतलब संगीत केंद्र रहा है, कि कला केंद्र रहा है, कि नृत्य केंद्र रहा है, कि श्रवण केंद्र रहा है? तो अविन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है। 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कला केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अशोक वाजपेयी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जो अविन्यो के लेखक हैं, उनको फ्रेंच सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया गया था वह कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उनको मिला था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। यही वह पुरस्कार था जिसे अशोक वाजपेयी को दिया गया था। तो 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? एक कथाकार है, कि कवि है, कि रंगकर्मी है, कि रंग संगीतकार है? तो आंद्रे ब्रेता एक कवि है। 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कवि है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो लेखक परिचय में ही हम आपको बतलाए थे अशोक वाजपेयी के कुछ कृति के बारे में, कुछ रचना के बारे में। उसमें हम आपको बतलाए थे कि शहर अब भी संभावना है, यह अशोक वाजपेयी की रचना है। तो 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 दिनों तक। ठीक है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज जो कि अविन्यो के अंदर स्थित है, उसमें वह 19 दिनों तक रहे। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 दिन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? हम आपको कहानी में बताए थे कि कुल 19 दिन जो अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में रहे, उस दरमियान उन्होंने 35 कविता और 27 गद्य की रचना की थी। ठीक है, मतलब मात्र 19 दिन में ही अशोक वाजपेयी ने 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 कविता और 27 गद्य। 27 का डी आंसर सही हो जाएगा, 35 कविता और 27 गद्य। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या दिया हुआ है? तो 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ला मादा मेजोलो द अविन्यो। द मादा मोजेल द अविन्यो। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, द मादा मोजेल द अविन्यो। 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले हम आपको बता दें कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको हर एक चैप्टर में करवाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे वैसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए संभावना है कि आने वाले एग्जाम में उसे पूछा जाए। अतः सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो 29 का सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी हैं, दोनों जो रचना है वह अशोक वाजपेयी की ही है। इसलिए 29 का सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि अब हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके अगले चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।